सो वेल गाइस, हमारे पूरे यूनिवर्स में कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और वो कई सारे ऑब्जेक्ट्स में से कई सारे तो ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो इतने ज्यादा मिस्टीरियस है कि जिसके बारे में हम एक्चुअली में जानते भी नहीं है। जैसे कि नॉर्मली ब्लैक होल्स और ब्लैक होल्स के जस्ट अपोजिट ट्विन्स ब्रदर यानी कि व्हाइट होल्स। देखो, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक्चुअली में हमारे ब्रह्मांड की ही है, लेकिन ऊपर से। लेकिन इनके जो कारनामे हैं वो बहुत ही ज्यादा अलग है। जहां पर ब्लैक होल सारे मैटर को अपने अंदर समा ले जाता है, व्हाइट होल सारे मैटर को अपने अंदर से बाहर फेंकता है। लेकिन ये दोनों ही ऑब्जेक्ट के अंदर एक चीज है जो इसके अंदर सिमिलर है, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। और कहीं ना कहीं इनके अंदर जो भी मूवमेंट या फिर जो भी चीजें हो रही है वो सारी की सारी चीजें ये सिंगुलैरिटी से ही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो सिंगुलैरिटी है जो इतनी ज्यादा मिस्ट्रीज को होल्ड करके रख रही है, ये हमारे नॉर्मल फिजिक्स के सिद्धांत को फॉलो ही नहीं करती। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज मान लीजिए कि ये हमारी दुनिया में हो करके भी हमारी समझ से परे है, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान ये जानता नहीं है कि जो ब्लैक होल्स रहते हैं और जो पर्टिकुलर व्हाइट होल्स रहते हैं वो एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं। क्योंकि एक तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आता है, जैसे कि व्हाइट होल्स जिसके अंदर एक्सपेंड यानी कि डार्क एनर्जी है, और वहीं पर ब्लैक होल जिसके अंदर ग्रेविटी यानी कि नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन ये बात तो हो गई वो होल्स की जिसे हमने फाइंड आउट कर रखा है, यानी कि जो हम एक्चुअली में जानते हैं कि ये सारी चीजें होगी। लेकिन रियलिटी में सिर्फ यही दो ऐसे होल्स नहीं हैं जो हमारे यूनिवर्स में हैं। एक और ऐसा होल है जो काफी ज्यादा मिस्ट्रीज को अपने अंदर होल्ड करके रखता है, जिसका नाम है वर्म होल्स। यस, यू ऑल हर्ड इट राइट, वर्म होल्स। बट रियलिटी, ये वर्म होल्स भी क्या ब्लैक होल की तरह सारे मैटर को समा ले जाता है, या फिर ये व्हाइट होल की तरह सारे मैटर को अपने आप से बाहर निकालता है, या फिर इसके अंदर भी एक सिंगुलैरिटी है? तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्म होल्स बेसिकली काफी ज्यादा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है। ये इतना ज्यादा अलग तरीके से वर्क करता है जिसे नॉर्मली अगर हम सोचे भी तो कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल से जुड़ा होता है। यानी कि अगर एक पार्टिकल में पॉजिटिव एनर्जी है तो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टिकल में नेगेटिव एनर्जी होगी। अब अगर कोई पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहीं पर दूसरा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन ये सारी चीजें तो हम जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो पार्टिकल्स को कैसे पता कि जो उनका अपोजिट पार्टिकल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इन्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है? तो देखो, एक्चुअली में यहीं पर वर्म होल्स की थ्योरी आती है। यानी कि जो एक पार्टिकल है उसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे पार्टिकल की इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड है। यानी कि दोनों के बीच में एक ऐसा पाथ है जो इनकी जो इंफॉर्मेशन है उसे लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज तरीके से ट्रैवल करवा दे रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम नॉर्मली देखें तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जो बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, लेकिन जिसका अपोजिट पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैंने क्या करा, ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल था अब मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा दिया। तो पर्टिकुलर जो पार्टिकल की इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली दूसरे वाले पार्टिकल के पास चले जाएगी। लेकिन जब ये जानने का ट्राई करा गया कि एक्चुअली में ये चीज हो क्यों रही है, तो पता चला कि दोनों के बीच में एक ऐसा पाथ क्रिएटेड रहता है जो पाथ एक्चुअली में इसकी इंफॉर्मेशन को ये दूसरे की इंफॉर्मेशन से मैच करवाता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर इस पार्टिकल को कुछ भी होगा तो जो इस पार्टिकल की इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली दूसरे पार्टिकल में चले जाएगी। और यही चीज, ये जो पर्टिकुलर पाथ है, इसे वर्म होल्स का नाम दिया गया है। यानी कि अब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि जो वर्म होल्स रहते हैं वो होते कैसे हैं। लेकिन वर्म होल्स एक्चुअली में कहां पर से क्रिएट होते हैं? तो देखो, माना जाता है कि जो हमारा स्पेस टाइम का फैब्रिक है जो हर जगह मौजूद है, वहां पर बेसिकली छोटे छोटे पोर्स है, छोटे छोटे होल है जहां पर से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। यानी कि कॉमन सी बात है, अगर हम बहुत ही ज्यादा बारीक हो जाए और अगर हम एक्चुअली में एटम्स के अंदर यानी कि नॉर्मली क्वांटम पार्टिकल्स के अंदर भी झांक करके देख सके तो हमें पता चलेगा कि जो हमारी क्वांटम फील्ड है उसके अंदर होल्स है, और वो जो पर्टिकुलर होल्स है वही वर्म होल्स है, जिसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन रहती है वो ट्रैवल आउट करती है। और वो जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रहती है वो इंफॉर्मेशन की मदद से ही ये सारे पार्टिकल या तो पॉजिटिव मूवमेंट करते हैं या फिर नेगेटिव मूवमेंट करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक पार्टिकल को एक दूसरे पार्टिकल से कनेक्ट करने का काम ये वर्म होल्स करती है, और ये वर्म होल्स प्रेजेंट होती है हमारी क्वांटम फील्ड की कम से कम माइक्रो से माइक्रोस्कोपिक दुनिया में। बट
वेल सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फर्स्ट टाइम एक ऐसा होल है जिसके अंदर कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ये इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवाता है, वो भी इंफॉर्मेशन को कोई नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल नहीं करवाता है, इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस स्पीड से ट्रैवल करवाता है कि जो पर्टिकुलर स्पीड है ये लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसके अंदर मास बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मास होगा तो वो कभी भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये बियॉन्ड साइंस है अभी तक की दुनिया से। बट वेल अब आपको क्या लगता है कि ऑन फ्यूचर क्या हम कभी वर्म होल्स का यूज करके टेलीपोर्टेशन कर पाएंगे या फिर नहीं? आप मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।